चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी सभ्यता के पास जिसने अपने विश्वासों के बारे में हमें बताने के लिए एक शब्द भी नहीं छोड़ा। तो हम क्या करेंगे? हम बनेंगे पुरातत्व के जासूस और हड़प्पा के लोगों की कब्रों से मिले सुरागों का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो जिंदगी और मौत के बारे में आखिर सोचते क्या थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? जब कोई किताब ही नहीं, कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं, तो हम हजारों साल पहले के लोगों के मन में झांक कर कैसे देख सकते हैं? खैर, जवाब छिपा है उन चीजों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए। और सबसे ज्यादा राज दफन है उन जगहों पर जहां वो अपने मृतकों को सुलाते थे। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। हमारी पड़ताल की शुरुआत ठीक उसी जगह से होती है जहां हड़प्पा के लोगों ने अपने प्रियजनों को आखिरी विदाई दी थी। देखिए, उनके कब्रिस्तान सिर्फ मृतकों को दफनाने की जगह नहीं थी। नहीं, वे अपने पीछे एक कहानी छोड़ गए। और यही है हमारा पहला सुराग, उनका अंतिम विश्राम स्थल। जब हड़प्पा की जगहों पर मिली कब्रों को देखा जाता है तो एक बहुत ही आम सी बात नजर आती है। ज्यादातर मृतकों को जमीन में खोदे गए सीधे साधे गड्ढों में दफनाया गया था। ये एक बुनियादी तरीका था जो हमें हमारी जांच के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अगर हर कब्र बिल्कुल एक जैसी होती तो शायद हमें ज्यादा कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन ऐसा था नहीं। इस सीधी सादी प्रथा में भी कुछ फर्क थे, और यही छोटे छोटे फर्क हमें गहरे मतलब बताते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर साफ दिखता है। एक तरफ ज्यादातर कब्रें बस साधारण गड्ढे थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कब्रों के अंदरूनी हिस्से को ईंटों से पक्का किया गया था। अब ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर जरा सोचिए, ये क्या बताता है? शायद ये समाज में किसी तरह के फर्क की ओर इशारा करता है, या किसी खास व्यक्ति या परिवार के महत्व को दिखाता है। मतलब किसी के लिए ज्यादा मेहनत की गई थी। कब्र का ढांचा तो कहानी का बस एक हिस्सा है, असली रहस्य तो उसके अंदर दफन है। हड़प्पा के लोग अपने मृतकों को खाली हाथ नहीं भेजते थे, और उन्होंने जो सामान उनके साथ रखा वही है हमारा दूसरा सुराग, एक सफर का सामान। पुरातत्वविदों को कई कब्रों में मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन और गहने मिले। सोचिए, ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें थीं। ये कुछ ऐसा था मानो कोई किसी लंबे सफर पर निकल रहा हो और अपने साथ जरूरी सामान रख रहा हो। जरा सोचिए, कोई ऐसा क्यों करेगा? ये चीजें तो जिंदा लोगों के काम आती हैं, तो फिर इन्हें किसी मृत व्यक्ति के साथ जमीन में दफनाने का क्या मतलब? इसके पीछे जरूर कोई बहुत गहरा विश्वास रहा होगा। और इसका सबसे तार्किक मतलब यही निकलता है कि हड़प्पा के लोग शायद मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मौत के साथ सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि एक नया सफर शुरू होता है, और उस सफर के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन और गहने नहीं थे, ये उनके एक विश्वास का प्रतीक थे। अब इन सभी सामानों में से एक चीज ऐसी है जो हमें एक और भी गहरी और ज्यादा कह सकते हैं कि मानवीय कहानी बताती है। हमारा तीसरा सुराग गहनों में छिपा है। चलिए देखते हैं कि ये चमकदार चीजें हमें क्या सिखाती हैं। कब्रों में मिले इन गहनों ने एक ऐसी जानकारी सामने रखी जो अक्सर पुराने समाजों के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन ये हमें हड़प्पा के लोगों के और भी करीब ले जाती है। ये देखिए, गहने सिर्फ महिलाओं की कब्रों में नहीं बल्कि पुरुषों की कब्रों में भी पाए गए। ये एक कमाल भी खोज है। ये हमें बताता है कि उनके समाज में सजना संवरना सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं था। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच साझा रीति रिवाजों और शायद साझा मूल्यों की ओर भी इशारा करता है। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग सुराग हैं, कब्रें, उनमें रखा सामान और गहने। अब एक जासूस की तरह वक्त आ गया है कि इन सभी सबूतों को एक साथ जोड़ा जाए और देखा जाए कि आखिरकार ये मृतक हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। कब्र के गड्ढों ने हमें सामाजिक बनावट का अंदाजा दिया, कब्र में रखे सामान ने हमें उनके पारलौकिक विश्वासों के बारे में बताया, और गहनों ने तो हमें उनकी संस्कृति और लैंगिक समानता की एक झलक दे दी। हर सुराग एक बड़ी पहेली का एक छोटा पर जरूरी टुकड़ा है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? हड़प्पा वासी सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता नहीं थे, वो गहरे विश्वास वाले लोग थे। उन्होंने अपने मृतकों का सम्मान किया, उन्हें एक नए सफर के लिए तैयार किया, और शायद जीवन को मौत से परे एक सिलसिले के तौर पर देखा। उनकी कब्रें सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं हैं, वो उनकी मान्यताओं की गवाह हैं। और यही तो पुरातत्व की खूबसूरती है।
हर खोज अपने साथ कई नए सवाल लेकर आती है। हड़प्पा के लोगों ने हमें इशारे दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। उनकी खामोश कब्रों में और न जाने कौन-कौन सी कहानियां दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।